नमस्कार। जी चिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। रूस जाने से ठीक पहले अमेरिका ने मोदी को दी बड़ी धमकी। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करके भारत पर किए गंभीर खुलासे। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे ही ये ऐलान हुआ कि पीएम मोदी रूस जाकर पुतिन से मिलने वाले हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट खोलनी शुरू कर दी जिसमें वो भारत को बेहद आसानी से फंसाकर प्रतिबंध लगा सकता है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन से मिलने वाले इमरान खान को कैसे जेल में डलवा दिया और पाकिस्तान में लोकतंत्र की लंका लगा दी। अब ठीक वही अंजाम अमेरिका पीएम मोदी के साथ भी कर सकता है। हमने आप सभी को वीडियो बनाकर बताया था कि किस प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने मिलकर लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। लेकिन फिर भी मोदी ने इन सभी पश्चिमी देशों को हराते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। लेकिन अब अमेरिका मोदी को एक बार फिर से कुर्सी से हटाने के लिए तैयारी तेज कर रहा है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अमेरिका का कोई पत्रकार या प्रवक्ता बयान नहीं दे रहा, बल्कि उनके विदेश मंत्री ने जो कहा है उसे सुनकर पूरा भारत हैरान है। In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून, हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों के विध्वंस में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। जब अमेरिका को भारत से कोई काम होता है या उससे हथियार बेचने होते हैं, तब वो इन सभी रिपोर्ट्स को छुपा देता है। लेकिन जैसे ही खबर आती है कि मोदी युद्ध के दौरान रूस जाने वाले हैं, ठीक वैसे ही वो पुरानी फाइल को खोलने लगता है। कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में किसी भी घटना की टाइमिंग काफ़ी मायने रखती है और अमेरिका सही टाइमिंग पर कहां टाइम बम लगाना है ये अच्छे से जानता है। जरा ध्यान से सुनिए रिपोर्ट में आगे क्या क्या कहा गया। रिपोर्ट में मुस्लिमों और ईसाइयों पर हिंसक हमले, हत्याएं और पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू करने की संभावना का भी जिक्र किया गया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारतीय समकक्षों के सामने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर चिंता जताता रहेगा। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी और बीजेपी के शासन में आने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में मुंबई के पास एक ट्रेन में सुरक्षा अधिकारी द्वारा 3 मुस्लिमों को गोली मारकर हत्या करने की घटना का भी उल्लेख है। अमेरिका की इस रिपोर्ट पर भारत में प्रतिक्रिया स्वरूप कोई टिप्पणी नहीं की गई। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव से इनकार करती है और कहती है कि उसकी योजनाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। रिपोर्ट में मणिपुर में पिछले साल 2 समूहों के बीच शुरू हुई हिंसा का भी उल्लेख है। अमेरिका द्वारा जारी इस रिपोर्ट से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका ने भारत पर हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर निशाना साधा, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के खतरनाक रिपोर्ट को देखते हुए जानकारों का मानना है कि अमेरिका भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अभी हाल ही में G7 मीटिंग के बाद अमेरिका के इशारे पर जापान ने भारत की कंपनियों को टारगेट करते हुए प्रतिबंध लगा दिए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार फिर से आतंकी पन्नू की फाइल भी खोल दी। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत से जांच समिति की रिपोर्ट मांगी। उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि वॉशिंगटन इस मामले में जवाबदेही चाहता है। चार्जशीट में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप है। निखिल पर आरोप है कि उसने एक पूर्व CRPF अफसर के कहने पर पन्नू की हत्या की योजना बनाई और 83 लाख रुपए की डील की गई। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखते जाइए, अमेरिका कई पुरानी फाइल खोलने वाला है। 8 जुलाई को मोदी रूस जाने वाले हैं। तब तक अमेरिका भारत की खाल खींचने की पूरी कोशिश करेगा ताकि मोदी पुतिन के साथ कोई बड़ा सौदा ना कर दें। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को अमेरिका की धमकी से डरना चाहिए या फिर पुतिन की खुलकर मदद करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, रूस को तोड़ने और बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन अब एक और दुखद खबर सामने आ रही है।
रूस के सुदूर उत्तरी क्षेत्र कोमी गणराज्य में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने से कम 70 लोग घायल हो गए। घटना ईंटा शहर के पास हुई। कोमी गणराज्य के प्रमुख व्लादिमीर उइबा ने बताया कि ट्रेन में 215 यात्री थे, जिनमें से 20 घायल हुए और 3 की हालत गंभीर है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी लोकतंत्र का कबाड़ा निकाल दिया, लेकिन अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है और उल्टे पाकिस्तान को ही आंखें दिखा रहा है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि भारत अपने विदेश नीति को पूरी तरह से स्वतंत्र रखे और कभी भी किसी के दबाव में ना आए, वरना पलक झपकते ही हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है। आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार से ज़्यादा वहाँ की आर्मी जनरल की वैल्यू करता है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के 2024 के चुनाव में हस्तक्षेप की गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इसमें 85% सदस्यों ने भाग लिया और 98% ने समर्थन में मतदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील की गई कि पाकिस्तान से लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून बनाए रखने की बात करें। प्रस्ताव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व पर जोर दिया गया और लोकतांत्रिक भागीदारी को दबाने के प्रयासों की निंदा की गई है। इसमें उत्पीड़न, धमकी, हिंसा, मानहानि, हिरासत और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही नागरिकों के अधिकारों के हनन की आलोचना की गई। अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। वहीं चीन और अमेरिका की तरफ से बढ़ते दबाव के कारण शहबाज शरीफ बार बार भारत से रिश्ते सुधारने की बात कह रहे हैं और इसके साथ ही वो अपने विपक्षी इमरान खान से भी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में इमरान खान के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि अगर पीटीआई संस्थापक को जेल में परेशानी हो रही है तो टेबल पर बैठकर बात करें। उन्होंने देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की अपील की। नवाज शरीफ की पीएमएलएन और इमरान खान की पीटीआई के बीच वर्षों से टकराव चल रहा है, जबकि खान की पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीतने का दावा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।